स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यानी जो हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे कंपनी सेक्रेटरी, उसकी ये आगे फर्दर वीडियो है फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं क्या क्या फंक्शन हैं कंपनी सेक्रेटरी के। तो देखिए जो मेन फंक्शन है कंपनी सेक्रेटरी के वो दो फंक्शन हैं, सेक्रेटरी फंक्शन और मैनेजर फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सेक्रेटरीट फंक्शन। तो देखिए सेक्रेटरीट फंक्शन कौन कौन से फंक्शन हैं, तो देखिए हाँ जी, फर्स्ट है ए प्री इनकॉर्पोरेशन सेक्रेटरियल फंक्शन, मतलब कि जब आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई नहीं है उससे पहले वाले फंक्शन। और एक है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेक्रेटरियल फंक्शन, यानी कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो गई है, कंपनी आपकी बनकर तैयार हो गई है, उसके बाद वाले सेक्रेटरियल फंक्शन। तो देखिए पहले पढ़ रहे हैं हम प्री इनकॉर्पोरेशन सेक्रेटरियल फंक्शन। बिफोर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड द प्रमोटर्स हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उससे पहले जो प्रमोटर के पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए। दे नीड टू प्रिपेयर द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनको AOA बनाना होता है, MOA बनाना होता है कंपनी का, एंड डिलीवर दीज एंड मैनी अदर डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। और MOA AOA को बना के और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी उनको डिलीवर करने होते हैं, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, द वुड बी सेक्रेटरी ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी एक्ट्स इन एन अनऑफिशियल कैपेसिटी टू डू ऑल द एक्ट्स। दो जो वुड बी सेक्रेटरी है ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, मतलब होने वाला कंपनी सेक्रेटरी है जो इन एन अनऑफिशियल कैपेसिटी टू डू ऑल द एक्ट्स, उसको ये सारे अनऑफिशियल वे में क्या करने पड़ेंगे, ये सारे एक्ट करने होते हैं। ठीक है, वो होने वाला है वुड बी, क्योंकि अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तब जाकर वो सेक्रेटरी कहलाएगा प्रॉपर कंपनी का, इसलिए अभी उसको वुड बी सेक्रेटरी बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेक्रेटरी फंक्शन कौन कौन से हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेक्रेटरी फंक्शन है आफ्टर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई आपकी, इट्स सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। जो उसके सेक्रेटरी होंगे उनको कंपनी के बिहाफ पर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इन फैक्ट द सेक्रेटरीज फंक्शन ऑफिशियली स्टार्ट आफ्टर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। जब भाई इनफैक्ट भी बोल सकते हैं कि जो कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाते हैं जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो जाती है। ठीक है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले वो वुड भी होता है लेकिन फिर भी काम करता है। ठीक है, वुड भी सेक्रेटरी होता है, लेकिन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एक जो कंपनी सेक्रेटरी का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए मैनेजियल फंक्शन। मैनेजियल फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए अब मैनेजियल ये था अपना सेक्रेटरियल फंक्शन और अब है मैनेजियल फंक्शन। तो फर्स्ट है प्लानिंग फंक्शन। तो मैनेजमेंट के काम के अंदर जो प्लानिंग का काम है वो भी एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो देखिए प्लानिंग फंक्शन, द प्लानिंग ऑफ द कंपनी इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, बट द सेक्रेटरी प्लेज एन important role in such planning because based on his business experience and knowledge he gives important information to the directors which help them in planning business and policy। देखिए वैसे जो सारा काम है ना प्लानिंग का वो डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी अपनी इंफॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंस अपने नॉलेज के बेस पर जो कंपनी सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर्स को मदद कर सकता है कि वो जो प्लानिंग फंक्शंस होंगे, जो प्लानिंग पॉलिसीज बनेंगी उसके अंदर वो उनकी हेल्प कर सकता है, करता है। ठीक है, कर सकता नहीं, करता ही है। बी है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में देखिए द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी डज ऑल द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल वर्क फॉर द कंपनी। रोज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, लीगल वर्क होता है, वो कंपनी सेक्रेटरी करता है। एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी द सेक्रेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो कि देखिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है कंपनी का। तो कंपनी सेक्रेटरी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, असाइनमेंट ऑफ वर्क के लिए, ड्यूटीज टू द कंपनी स्टाफ, डिवीजन ऑफ द वर्क एंड प्लानिंग फॉर द कंपनीज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। क्योंकि देखो
कंपनी सेक्रेटरी को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर माना जाता है, इसलिए उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उसे बिठाना पड़ता है, ठीक है। ही इश्यूज इंस्ट्रक्शन टू डू ऑल दिस टू द स्टाफ वर्किंग अंडर हिम, जो वो सारे इंस्ट्रक्शन देता है जो उसके नीचे जो भी स्टाफ वर्क कर रहा होता है उनको, एंड डज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंपनीज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द स्टाफ, और क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है कंपनीज डिपार्टमेंट के बीच में और स्मूथ वर्किंग ऑफ द स्टाफ, स्टाफ आराम से बिल्कुल प्यार से काम करे, इसलिए वो दोनों के बीच में, स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है, ठीक है। ये काम हो गया। फर्स्ट हो गया मैनेजरियल फंक्शन, मतलब कि मैनेजरियल फंक्शन में फर्स्ट हो गया वो प्लानिंग की पॉलिसीज बनाता है, डायरेक्टर्स की मदद करता है। दूसरा आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है। तीसरा है आपका एडवाइजरी फंक्शन करता है, एडवाइस देता है अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। द सेक्रेटरी आल्सो एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड acquaints them with the provisions of law and of the Companies Act with respect to making the rules of the company's management or altering such rules। ये क्या करता है, कंपनीज एक्ट को यूज़ करते हुए, मतलब कंपनी एक्ट को ही मतलब फॉलो करता है, ये उसको ही उसी के रिस्पेक्ट में चलते हुए ये कंपनी के लिए रूल बनाता है, और कुछ रूल जो पुराने हैं उसको अल्टर भी कर सकता है, एंड कीप्स द डायरेक्टर्स एब्रियस्ट ऑफ द लेटेस्ट चेंजेस इन लॉ, और ये डायरेक्टर्स को बताता है जो भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं लॉ के अंदर उसके बारे में, ठीक है। तो 3 मेन फंक्शन हो गए इसके। मैनेजर जो फंक्शन है, प्लानिंग फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, थर्ड वन इज एडवाइजरी फंक्शन, और सेक्रेटरी फंक्शन 2 गए, जब इनकॉर्पोरेशन से पहले प्री इनकॉर्पोरेशन सेक्रेटरी फंक्शन, और दूसरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेक्रेटरी फंक्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या फंक्शंस हैं कंपनी सेक्रेटरी के।